अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ईडीयू स्किल। मैं सैयद माजिद और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल क्या होते हैं। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स आर कंटेनर फॉर स्टोरिंग डाटा वैल्यू। क्या मतलब इसका? जिस तरह आपके पास एक खाली बर्तन होता है, एक खाली कंटेनर होता है, अब आपकी मर्जी, आप उसमें चावल डालें, आप उसमें पानी डालें, आप उसमें दूध डालें, चूंकि वो खाली है। ठीक उसी तरह आपके पास जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स होते हैं। अब आपकी मर्जी है कि आप इस वेरिएबल में किस किस्म का डाटा टाइप असाइन करना चाहते हैं। तो डाटा को असाइन करने के लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं। अगर आप उन प्रिंसिपल्स और रूल को नहीं फॉलो करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी। तो हमने सबसे पहले उन रूल्स को देखना है। तो जावास्क्रिप्ट में जो रिजर्व कीवर्ड्स हैं, जिनकी ममानत है, जिनको आप एज ए वेरिएबल इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो कौन कौन से हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अब यहाँ पे देखें, जिस तरह अब्स्ट्रैक्ट है, आपके पास ब्रेक है, बाइट है, इसके साथ साथ इफ वगैरह है, इन है, लेट है, तो इनका इस्तेमाल आप एज ए वेरिएबल नहीं कर सकते। जावास्क्रिप्ट में जब भी हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो उसको डिक्लेयर करने के लिए जावास्क्रिप्ट ने हमें कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं। उनमें से वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन कीवर्ड वेयर है। तो जब भी हमने कोई कीवर्ड डिक्लेयर करना है तो सबसे पहले हमने कीवर्ड वेयर का इस्तेमाल करना है। अब आते हैं हम नेक्स्ट रूल की तरफ। अब नेक्स्ट रूल क्या है? आपने जब भी कोई वेरिएबल डिफाइन करना है तो आपने कोशिश करनी है कि इट शुड एंड इट मस्ट बी इन लेटर्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन, और इसके साथ साथ नेम मस्ट बी बिगिन विद अ लेटर। नाम जब भी आप वेरिएबल का कोई इसको असाइन करेंगे, देंगे, तो वो डिजिट से नहीं होगा। 1 2 3 4 से आप उसका स्टार्ट नहीं कर सकते। वेरिएबल को डिफाइन करना है, डिक्लेयर करना है, तो आपने लेटर से करना है। लेटर का क्या मतलब? ए से लेके जी तक ये सारे के सारे लेटर हैं। कैपिटल में लिखें या फिर आप स्मॉल में लिखें। थर्ड वन है, आप उसको डॉलर साइन के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दी हैं उनको मैं थोड़ा क्लियरिफाई करना चाहता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने कहा कि जब भी आपने कोई वेरिएबल डिफाइन करना है, लेटर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर की मदद से आपने करना है। लेकिन एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि वेरिएबल कभी भी आपने डिजिट से नहीं स्टार्ट करना, जब भी करना है लेटर के साथ करना है। अब वो कैसे करेंगे? अभी हमने पढ़ा कि आपके पास कुछ रिजर्व वर्ड होते हैं। जिस तरह आप जब भी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो उसके लिए हमने यहाँ पे वेर लगाना है, और उसके बाद आप वेरिएबल का कोई भी नाम दे दें। लेट्स से कि मैं यहाँ पे नाम देता हूँ x इक्वल टू, मैंने कहा 12, तो हमने इसको डिफाइन कर लिया। अब अगर हम इसको एग्जीक्यूट करना चाहें या प्रिंट करना चाहें तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो अब हमने यहाँ पे 12 नहीं लिखना बल्कि हमने x लिखना है। तो सिंपली हम क्या लिखेंगे यहाँ पे x। तो जब आप इसको प्रिंट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 12। अब यहाँ पे देखें कि हमने लेटर x को एज ए वेरिएबल डिफाइन किया और इसकी वैल्यू को हमने कहा कि ये 12 है, और यहाँ पे आके इसको मैं कैपिटल में लिखता हूँ, और जब इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो ये कभी भी रन नहीं होगा। इसका रिजल्ट कभी भी 12 नहीं आएगा। वाई? इसलिए चूंकि x और स्मॉल x में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, चूंकि ये केस सेंसिटिव है। अब यहाँ पे देखें जो एग्जांपल मैंने आपको दी कि y एंड y आर डिफरेंट वैल्यू, स्मॉल y और कैपिटल y, दीज बोथ आर दी डिफरेंट वैल्यू, नॉट द सेम। तो आपने इन चीज़ों को मद्देनजर रखना है। यहाँ पे अगर मैं वेरिएबल देता हूँ 12x, तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। अब यहाँ पे हमने क्या कहा था कि नेम मस्ट बिगिन विद अ लेटर। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पार्क स्कूल, मैंने लिखा पार्क अंडरस्कोर स्कूल। बिल्कुल ये ठीक तरीका है, आप इस तरह वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। सिमिलरली आप इसको कैमल केस में भी लिख सकते हैं। कैमल केस का क्या मतलब? जिस तरह मैंने यहाँ पे पार्क लिखा
अब अगर इसके बाद वाला जो भी वर्ड मैं लिखूंगा तो उसका जो फर्स्ट लेटर है उसको मैं कैपिटल में लिखूंगा। लेट से मैंने लिखा स्कूल, तो स्कूल का लेटर एस मैंने कैपिटल में लिखा। तो ये बिल्कुल ठीक तरीके है, आप इस तरह भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। बट अगर इन बिटवीन मैं स्पेस दे दूं तो आप कभी भी वेरिएबल को इस तरह डिफाइन नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत तरीका है। इस तरह आप कभी भी किसी भी वेरिएबल को डिफाइन नहीं कर सकते किसी भी लैंग्वेज में। तो आपने ये चीज़ जहन में रखनी है। और इसी तरह आप यहाँ पे डॉट नहीं लगा सकते, कॉमा नहीं लगा सकते, आप हैश नहीं लगा सकते। ये सारी चीज़ें आपने जहन में रखनी हैं। अब ये जितने भी आपके पास यहाँ पे रूल्स हैं, इनके मुतालिक मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको डाउनलोड कर लें और उसका इस्तेमाल करें। तो अब चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। यहाँ पे एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जावास्क्रिप्ट में हमारे पास 3 तरह के वेरिएबल्स होते हैं। जिस तरह आपके पास है वेर, लेट और कांस्ट। कांस्ट का मतलब कांस्टेंट। इन दोनों को इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम देखेंगे, चूंकि ज्यादातर हम वेर का ही इस्तेमाल करते हैं। तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पे आपने वेरिएबल का नाम देना है। वो सारी चीजें जो अभी हमने कुछ देर पहले बेसिक देखी थी, हमने उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए आगे चलना है। तो मैं एक उसका एक शॉर्ट सा नाम देता हूँ, लाइक एक्स। मैंने कहा जो वेर एक्स है वो बराबर है 12 के। अगर हम इसको ब्राउजर में जाके देखना चाहें, अगर मैं इसको सेव करूं, सेव करने के बाद अगर इसको मैं ब्राउजर में ओपन करूं तो आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। क्यों? इसलिए क्योंकि अभी तक हमने इसको प्रिंट ही नहीं किया। प्रिंट करने के लिए हमने इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट के साथ हमने इसको प्रिंट करना है। हमने एक सिंगल लाइन ऑफ कोड लिखनी है यहाँ पे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। उसके बगैर आप इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है? डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और अब आपने यहाँ पे एक चीज जहन में रखनी है, चूंकि हमने यहाँ पे x को वैल्यू असाइन की है 12, तो आपने यहाँ पे 12 नहीं लिखना बल्कि x लिखना है। लेट से अगर मैं लेटर x को कोट्स के अंदर लिखता हूं तो क्या होगा? अगर इसको मैं सेव करूं और इसको मैं एग्जीक्यूट करूं तो आपके पास x आएगा। क्यों? इसलिए जावास्क्रिप्ट ये कंसिडर करेगा कि मैंने लेटर x को प्रिंट करके देना है। अब हमने यहां पे क्या करना है, जब भी आपने कोई वैल्यू प्रिंट करनी है या प्रिंट करवानी है तो आपने कोड्स का इस्तेमाल नहीं करना। हमने सिंपली यहां पे लेटर x लिखना है, क्योंकि x जो है एक वेरिएबल है जिसको हमने 12 की वैल्यू दी है। अब अगर हम इसको सेव करें तो अब देखें आपके पास जो x की वैल्यू थी 12 वो आपके सामने आ जाएगी। अब इसी तरह मैं 2-3 और वेरिएबल देता हूं यहाँ पे। लाइक मैंने एक वेरिएबल लिया y और इसको मैं वैल्यू असाइन करता हूँ लेट से 9। और इसी तरह मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ z और इसको मैं इक्वल करता हूँ x प्लस वाई के, वेर z इक्वल टू x प्लस वाई। और यहां पे मैं टाइप करता हूं z। अब अगर इसको मैं सेव करूं और रिफ्रेश करूं तो ये हमें 21 वैल्यू देगा y। अब मैं आपको समझाता हूं कि क्यों। अब देखें हमने एक वेरिएबल लिया x, इसको हमने वैल्यू असाइन की 12 और y को हमने असाइन की 9 और फिर हमने z को वैल्यू दी x प्लस वाई की। तो इसने क्या किया, इन दोनों को सम करके, इनको ऐड करके, इनको प्लस करके हमें एज अ रिजल्ट 21 दे दिया। तो इस तरह हम इसको प्लस भी कर सकते हैं। अगर हम यहां प्लस के बजाय माइनस लिखें, सेव करें और आके रिफ्रेश करें, अब देखें इसने हमें माइनस करके दे दिया। अब इसी तरह अगर मैं यहां पे मल्टीप्लाई करना चाहूं तो मैं यहां पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाता हूं, सेव किया, ब्राउजर में आके अगर हम इसको रिफ्रेश करें, अब देखें इसने हमें इसको मल्टीप्लाई करके दे दिया। सिमिलरली अगर इसको हम डिवाइड करें, इसको हमने सेव किया और रिफ्रेश करें तो यहां पे देखें इसने हमें डिवाइड करके दे दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब एक और चीज हमने यहां पे देखनी है। अब जिस तरह हमने यहां पे एक वेरिएबल लिया है x और इसको हमने वैल्यू असाइन की है 12 की। अगर लेट से इंस्टेड ऑफ स्मॉल लेटर मैं अगर यहां पे कैपिटल में x टाइप करता हूं
और इसको मैं सेव करके एग्जीक्यूट करता हूँ। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा। वाई? लेटर एक्स जो कैपिटल एक्स है उस नाम से तो हमारे पास कोई वेरिएबल है ही नहीं। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, चूंकि जावास्क्रिप्ट एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अब अगर इसी तरह मैं लेटर वाई कैपिटल में लिखता हूं, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, नथिंग विल कम, कुछ भी नहीं आएगा। हम यहाँ पे न सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू बल्कि हम स्ट्रिंग की वैल्यू भी दे सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जब भी आपने स्ट्रिंग की वैल्यू देनी है तो आपने स्टेटमेंट को इनसाइड ऑफ कोड्स लिखना है, उसके बगैर आपकी स्टेटमेंट रन नहीं होगी। तो लेट से हम एक्स को वैल्यू देते हैं, एक स्ट्रिंग की वैल्यू देते हैं, लाइक जावा स्क्रिप्ट, और कोर्स को आपने कोर्स में लिखना है इसका, और यहाँ पे हमने सिंपली टाइप करना है एक्स। अब अगर हम इसको ब्राउज़र में वॉच करें तो आपके सामने जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ आएगा। लेक्चर के शुरू में मैंने जिस तरह आपको बताया था कि कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं वेरिएबल डिफाइन करने के लिए कि कौन से तरीके ठीक हैं और कौन से मेथड्स गलत हैं, उन सब को अब हम देखते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैंने कहा था कि अगर आप किसी नाम को कैमल केस में दें तो वो एक्सेप्टेबल होगा। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक नाम लिखा, एक वेरिएबल लेते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे टाइप किया edu। अब edu को मैंने स्मॉल लेटर में लिखा, उसके बाद मैंने स्किल्स लिखना है, मैंने गैप नहीं देना यहाँ पे, और स्किल का लेटर एस मैंने यहाँ पे कैपिटल में लिखना है एस, और बाकी मैंने दोबारा स्मॉल में लिखना है। इसे हम कहते हैं कैमल केस। तो अगर आप कैमल केस में वेरिएबल डिफाइन करेंगे तो ये मेथड एक्सेप्टेबल है, आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि इसकी वैल्यू लेट से है 89। अब अगर हम इसको प्रिंट करके देखें सेव करते हैं और ब्राउज़र में अगर हम इसको वॉच करें, अब देखें इसकी वैल्यू आपके सामने 89 आ जाएगी। बट अगर मैं edu और स्किल के दरमियान गैप दूं, स्पेस दूं, तो यहां पे देखें ये एक्सेप्टेबल नहीं है। वाई? क्योंकि ये अलाउड नहीं है। आपको तो नजर नहीं आ रहा यहाँ पे एरर, बट अगर हम यहाँ पे राइट माउस बटन क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करें या फिर इंस्पेक्ट करें यहाँ से, और यहाँ से अगर हम कंसोल पे क्लिक करें तो आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखें आपके पास मैसेज आ जाएगा कि अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर। चूंकि ये बिल्कुल अलाउड ही नहीं है तो इस वजह से ये बिल्कुल गलत मेथड है। तो हमने कभी भी वेरिएबल को इस तरह डिफाइन नहीं करना। तो सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे अंडरस्कोर दूं और इसको मैं यहाँ से भी अंडरस्कोर देता हूँ और मैं सेव करूँ और यहाँ पे आके रिफ्रेश करें तो बिल्कुल 100% आपका रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये बिल्कुल ठीक मेथड है। अब इसी तरह हमने देखा था कि अगर आप डॉलर का साइन लगाएं, तो अगर मैं डॉलर का साइन लगाऊं यहाँ पे, अब अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें, अब ये देखें कि ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, ये रन हो गया। अब इसी तरह अगर मैं यहाँ पे डॉलर के साथ डॉलर साइन, कैमल कैश, और इसके साथ साथ अगर मैं कुछ नंबर्स लिखूं यहाँ पे, और इसको मैं रिफ्रेश करूं, अब देखें ये भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर मैं डॉलर से पहले कोई नंबर लगाऊं, लाइक मैंने यहाँ पे 1 लगा दिया, और अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। वाई? क्योंकि ये बिल्कुल गलत तरीका है। अगर हम यहाँ पे आके इसको देखें तो यहाँ पे सेम वही एरर आएगा कि इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड टोकन। तो हमने इन तमाम चीज़ों से बचना है।